अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। हम कहाँ से पे करेंगे? कौम की खिदमत का यकीन मानिए, ये खोला इसलिए से गया है कि हमारा आप जाइए कोर्ट में, मुसलमान लोग 90% दिखते हैं फैमिली कोर्ट में, पुलिस स्टेशन। तो हमारा काम हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं हम। हमारी भी सपोर्ट रहेगी छोटी सी मुतालबा ये है कि सबसे बड़ी कमी जो आ रही है महकमे को फंड के अलावा सिटिंग स्टाफ की ये उन लोगों को बुलाने में जो स्टाफ के साथ सर वो भी रिप्रेजेंट कर दिए सेक्रेटरी साहब आपके पास से क्या हालात है, इसकी रिपोर्ट क्या है? आप प्लीज इनका रिपोर्ट लिख दीजिए कि फंड्स अवेलेबल है। अच्छा रेस्पॉन्स दिया मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। नहीं सर भी सपोर्ट करेंगे, हम कुछ ताकतवर बनाना है सर, क्योंकि काम करना है। ठीक है, आप लोग आराम से जाइए, हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। एक लेटर ये देता हूँ, इनकी जगह इनको अपॉइंट करें। सर आई विल टेल यू, मैं आपको पूरा रिपोर्ट बताती हूँ कैसा करना है। आप किसे फॉलो करूँ सर? मैं आपको थोड़ा आप लोगों का सर सिक्योरिटी 3 पॉइंट्स, मैं सॉरी, अपन जो रिप्रेजेंट करे वही बोलना है। फर्स्ट की ये ऑर्गेनाइजेशन 6 साल से काम कर रही है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आप और मेम्बरान, और जो मेम्बरान उसके बाद नहीं कंटिन्यू हुए उनको रिप्लेस करने के लिए और इस काम को इफेक्टिव बनाने के लिए चेयरमैन साहब ने इनको रिप्लेस किया। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये तंजीम विदाउट एनी रेगुलेशन। तो दिस वाज रिप्रेजेंटेड टू first is important thing is first class judicial magistrate powers to be assigned to this, which the ministry is thinking. It said कि हम सोचेंगे इसके बारे में, अग्री कर रहे हैं देना, ठीक है सर। एंड थर्ड important was third point was he wanted shortage of funds and he wanted us to represent to the ministry saying shortage of funds है and thus we are not doing so. देखिए, आज ये मैरिज काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह तकरीबन 6 साल पहले हुआ था, जिस वक्त उमर जलील साहब माइनॉरिटी के सेक्रेटरी थे। इसमें ख़ास दिलचस्पी लेने वालों में महमूद साहब थे, जो महमूद अली साहब थे, जो डिप्टी CM थे। और मैं सुना कि खुद KCR साहब ने भी कहा था कि ऐसा खोला जाए ताकि ये लोगों को पुलिस स्टेशन और कोर्टों को फिरने से निजात मिले। तो ये अल्लाह के फजल से ये 6 साल से काम कर रहा है। और यहाँ जो 1+6 मेंबर्स थे चेयरमैन, वही लोग काम कर रहे हैं। अब हमको जो सख्त तरीन ज़रूरत है वो जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स है, स्टाफ की ज़रूरत है, और जो ऑनरेरियम है उसकी ज़रूरत है। आज हम सब ने जाकर सलीम साहब चेयरमैन आपके वक्फ बोर्ड से रिप्रेजेंट किया, और उनका वो बड़ी मोहब्बत और खुलूस से पेश आया, और उन्होंने कहा कि वो ज़रूर हद इम्कान कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर एक और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को फिर से दे दें। तो मिनिस्टर साहब को फिर से और रिप्रेजेंटेशन दे दें। इनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और उनका कोऑपरेशन हमारे साथ चलेगा। मेंबरान चेंज हुए, ये मेंबरान जी बोलिए। हाँ बोल दो, आप बोल दो। जिसका बताने एक जो मौजूदा मेंबर्स थे उन्हीं की जगह पे एक सेकंड जी सर। मेम्बरान थे वो सबसे पहले चेयरमैन साहब जस्टिस इस्माइल साहब, फिर उसके बाद शफीकुर रहमान महाजिर एडवोकेट कोटा में, फिर मुहसिना परवीन एडवोकेट कोटा में, मुफ्ती सादिक मोहिद्दीन साहब किबला मुफ्ती कोटा में, फिर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन शरिया काउंसिल हैदराबाद अपने शरिया काउंसिल के कोटे में थे, और काजी इकरामुल्लाह साहब थे, और सबिया सिद्दीकी मुहतरमा थे जो अब इंतकाल फरमा गए। चेयरमैन साहब अपनी जगह पे है, उसके साथ शफीकुर रहमान महाजिर की जगह पे वरीउर रहमान व वजीउद्दीन साहब उनकी जगह पे रिप्रेजेंटेशन कर रही। मुहसिना परवीन एडवोकेट मैडम की जगह पे जनाबा अफसर जहां मैडम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुफ्ती सादिक मोहिद्दीन साहब किबला की जगह पे वो अभी भी अपनी जगह पे फायद हैं। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन शरिया काउंसिल हैदराबाद को नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद शुजाउद्दीन शाहिद फरीदी सज्जाद नशीम खानसाए फरीदिया, मोहम्मद इकरामुल्लाह साहब की जगह पे मोहम्मद अनीसुद्दीन साहब कर रहे हैं,
और सदिया सिद्दीकी मोहतरमा की जगह पे अफरा सलीम PhD उस्मानिया यूनिवर्सिटी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। हम एक सेकंड हम ये तवक्को रखते हैं कि इस बात को ज़्यादा तशहीर दी जाए ताकि एक जो नेक काम हो रहा है, जहाँ सैकड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं और लोग भी जो बार बार जो पुलिस स्टेशनों को जाते हैं और फैमिली कोर्ट्स को जाते हैं, अगर ये आप इश्तिहार देंगे और कहेंगे कि 4th फ्लोर पर हर चारशुम्बा और हर हफ्ता सुबह 10:30 बजे से यहाँ काउंसिल बैठती है तो लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब हमको जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह के पावर्स मिल जाएंगे तो फिर काम और काफ़ी आगे बढ़ेगा और इस पर मिल्लत का फ़ायदा होगा। एक सेकंड मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। हल्का हो रहा है, ऐसे में इस इदारे को आगे कैसे परवान चढ़ाया जाए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम ख्वाहिश करते हैं कि जैसे इस इदारे को कायम किया गया था वैसे ही इसकी हिफाजत के इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए जाए। न सिर्फ इसकी हिफाजत के इक़दाम किए जाएँ बल्कि इसमें और कैसे खूबी पैदा की जा सकती है और इसकी हिफाजत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन खतूत पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए। फिर आखिर में इल्तिमास यही है कि बहुत देर हो चुकी है, 6 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। यहाँ जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके आने जाने का भी कोई खर्च उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले सिर्फ जज्बे से यहाँ पहुँच रहे हैं कि चलो कम से कम हमारे यहाँ पहुँचने से मिल्लत इस्लामिया का, इंसानियत का भला और फ़ायदा हो रहा है। इसी जज्बे से सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जैसे उसने इस इदारे को कायम किया था, उस इदारे की बका, उसकी तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरक्की के सिलसिले में कोई लाए अमल मुरतब करे और फिर फौरी अहकामात का निफाज होनी चाहिए, वरना फिर ज़ाहिर है ये काम तादेर बाकी नहीं रह सकेगा। चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत होता हूँ और फिर एक मरतबा मुल्तमिस हूँ हुकूमत के ज़िम्मेदारों से, वक्फ़ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से कि इस काम को बहुत जल्द मुमकिन तौर पर हम उस पर अमल आरी की कोशिश करनी चाहिए और इस इदारे के जारी व सारी रहने के असबाब भी बनाना चाहिए और इस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका में अपना नुमायाँ किरदार अदा करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैरिज काउंसलिंग ऑफिस का आगाज़ उस वक्त हुआ जबकि हमारे रियासत तेलंगाना अलहदा हुई और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर का ओहदा मुझे पर फायज हुए। जैसे ही वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये फिक्र जस्तजू थी कि सारी रियाया को खुश रखा जाए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जाए। चुनांचे इसी तनाजुर में वो मुस्लिम माशरे में जो बिखराव पैदा हुआ है, निकाह व शादी व तलाक़ व खुला से मुताल्लिक़, उसको महसूस करते हुए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब और उनके जो नायब वज़ीर आज़म थे मीर महमूद अली साहब और उस मोहतरम जमील साहब उमर जलील साहब, इन सब की मुशावरत के बाद ये तंजीम का वजूद अमल में आया और उस मौके पर हुकूमत की तरफ से 6 अफराद का इंतखाब किया गया। उस मुंतखबा अफराद में से मोहतरम जनाब इस्माइल साहब चेयरमैन और 6 अफराद का तकर्रुर अमल में आया। चुनांचे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब इस्माइल साहब साबिक़ रिटायर्ड जज, अल्हम्दुलिल्लाह वो कारगुजार हैं उस वक्त से और आज तक भी उनकी कारगुजारी जारी और सारी है। इस असना में कुछ अरकान वो हैं जो शुरू ही से यहाँ नहीं आए, जैसे मुहाजिर शफीक साहब हैं और असहाब हैं, रफ़ीउद्दीन साहब हैं। कभी उन्होंने एक मजलिस में भी यहाँ शिरकत नहीं की, हाज़िरी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि मोहतरम हमारे चेयरमैन साहब और आखिरुल इबाद मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिउद्दीन और क़ाज़ी इकरामुल्लाह साहब
اور آگے چل کر محسنہ پروین صاحبہ اور سبیہ صدیقہ صاحبہ یہ سب اس کام کو آگے لے کر چل رہے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے جیسے وعدہ کیا گیا تھا تعاون کا، کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ اس اثنا میں سبیہ صدیقہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے ان کی جگہ خالی ہو گئی۔ رفیع الدین صاحب جو تشریف نہیں لا رہے تھے ان کی جگہ خالی تھی، اور ہمارے عمر شفیق مہاجر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف نہیں لا رہے تھے، ان کی جگہ بھی خالی تھی۔ 2 سال سے کرام اب ظاہر ہے 2 سال سے ہمارے محترم قاضی کرام اللہ صاحب بھی تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ یہ ساری جو کمی پیدا ہو گئی اس کے اندر، اس کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ان سب کی معاونت سے کام آسان تھا، لیکن ان کے تعاون عمل شامل نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے چیئرمین صاحب، معزز چیئرمین صاحب نے ان کی جگہ دوسرے افراد کا تقرر کیا تاکہ یہ کام بحسن خوبی انجام پا سکے۔ ظاہر ہے افراد تو 6 چیئرمین صاحب کے ساتھ 6 افراد ہیں، ظاہر ہے اگر افراد نہیں آ رہے ہیں، ان کی جگہ تبدیلی ہو گئی ہو تو ان کو منظوری دینا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اب رہا یہ جو کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہوا تھا، یہ حکومت کی ایماہی پر قائم ہوا، حکومت کے ذمہ داروں نے قائم کیا، لیکن قیام کی تاریخ سے آج تک کوئی حکومت کی سرپرستی نہیں ہے۔ ہم نے بارہا نمائندگی کی چیئرمین صاحب سے بھی، بارہا نمائندگی کی ہمارے وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی، اور جناب محترم میر محمد علی صاحب سے بھی، اور صاحب سے بھی ہم نے نمائندگی کی، مگر آج تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ وعدے کیے گئے آج ہوں گا، کل ہوں گا، 1 مہینے کے بعد ہوں گا۔ لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس جذبے سے کر رہے ہیں کہ اس سے ملت اسلامیہ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت سے وہ جوڑے جو آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہیں اور ان کے رشتے ٹوٹنے کے قریب تھے، ویسے رشتے الحمدللہ یہاں سے ان کے دل مل گئے اور محبت ان کے درمیان پیدا ہو گئی، اور کونسلنگ کے ذمہ داروں نے بہت محبت سے، پیار سے انہیں سمجھایا، منایا، ظاہر ہے اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا، اور اس طرح کئی خاندان ٹوٹنے سے بچ گئے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا کام اس کاؤنسلنگ مرکز کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے ابھی ہمارے محترم منی صاحب نے کہا ہے، عدالتوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے، پولیس تھانوں کا